तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणों के प्रकार जाना था। अब इससे आगे जो टर्म हमारे पास शुरू हो रहा है, चैप्टर का भी नाम है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है इसे हम जानेंगे, और फिर इसके बाद से दर्पण के प्रकार, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और फिर उनके सूत्र, और इन सूत्रों के बाद से इनके आगे की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसकी परिभाषा जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चलते हुए, ये प्रकाश की किरण इस माध्यम में चलते हुए जब किसी चिकने और चमकदार तल से टकराकर, यह एक तल है जो कि चिकना और चमकदार है, ये कहा जा रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में वो चल रही थी। तो यह जो घटना है इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चलते हुए किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में ये चल रही थी, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे। यह जो प्रकाश की किरण इससे टकराकर वापस गई है इसे हम परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। इस बिंदु को हम, जहां पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसे हम आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इस बिंदु पर इस तल के लंबवत जो रेखा होती है, यानी 90 डिग्री के कोण पर जो रेखा होती है, इसे हम अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच का जो बना हुआ कोण है इसे हम आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम आर से दिखाते हैं। ये कुछ बिंदु हैं, इनकी परिभाषाएं भी हमें जाननी पड़ेंगी, और ये आपसे पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये कहा गया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चलते हुए किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में ये पहले चल रही थी, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस किरण को जो कि यहाँ पर आ रही है इस चिकने तल के पास, इसे हम आपतित किरण, जो यहाँ से परिवर्तित हो गई इसे हम परावर्तित किरण, इस बिंदु को जहां पर ये प्रकाश की किरण आ रही थी इसे हम आपतन बिंदु, और इस बिंदु पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है इसे हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होगा। परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बना कोण जो होगा इसे हम परावर्तन कोण, यानी कि इसे हम आर से दिखाते हैं और इसे आई से दिखाते हैं। ये आपके पास प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा है। क्या है, एक बार और सुने कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चलते हुए किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है
जिस माध्यम में ये चल रही थी, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरण इस तल के पास आ रही है, इसे हम आपतित किरण, जो यहाँ से टकरा के वापस गई इसे परावर्तित किरण, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु, और इस पर खींचा गया जो लंब होगा उसे हम अभिलंब। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जबकि इस परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच का जो बना हुआ कोण है इसे हम परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस प्रकाश के परावर्तन के बाद से हमें प्रकाश के परावर्तन का नियम जानना है। दो नियम है। इसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होंगे, जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है हमें प्रकाश का परावर्तन जाना, अब इस प्रकाश के परावर्तन का नियम भी हमें जानना है कि इसके क्या क्या नियम है। तो केवल नियम जो है एक बार इन्हें समझने का प्रयास करें। इसके लिए दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमारे पास दो नियम। पहला नियम क्या है कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कहा जा रहा है ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि ये तीन लाइन, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या फिर कोई भी मैच, तो इसमें जो है अगर ये तीन स्टंप जो आप बैटिंग के लिए लगाते हो यहाँ पर, ये तीन स्टंप अगर इन्हें हम फ्रंट से देखेंगे तो ये तीन दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम पॉइंट की तरफ से फील्डिंग करते हैं तो हमें केवल एक ही स्टंप जो आगे है वही दिखाई देता है। यानी ये तीनों के तीनों स्टंप एक ही तल में है। आप जब इधर से देखोगे तो केवल ये उंगली दिखाई देगी और इस साइड से देखोगे तो केवल ये उंगली दिखाई देगी। यानी जब हम इधर से देखेंगे तो केवल हमें आपतित किरण दिखाई देगी, इस साइड से देखेंगे तो केवल परावर्तित किरण दिखाई देगी। जबकि अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें ये तीनों की तीनों लाइनें दिखाई देती हैं। यानी ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं और इसी को हम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। जबकि दूसरा क्या है कि इस आपतन कोण का मान, इस आपतन यानी एंगल आई, इसका जो मान है ये हमेशा इस परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे हम एंगल आर कहते हैं। पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है नियमित परावर्तन, ये छोटा सा क्वेश्चन है, और एक है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? या देखिएगा ये जो तल है ये पूरी तरह से एक समतल है, प्लेन है, कहीं भी ये रफ की तरह नहीं है। यानी यह जो यहाँ पर परावर्तन की जो घटना घटित हो रही है इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जबकि यही तल अगर कुछ इस तरह से होता, कभी प्रकाश की किरण इधर आती, इस तरह से परावर्तित होती या फिर ऐसे होती, तो ये जो परावर्तन होगा, यहाँ पर जो परावर्तन होगा इसे हम अनियमित परावर्तन या फिर कहीं कहीं से विसरित परावर्तन भी कहा गया है। आपसे शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अनियमित परावर्तन और या फिर विसरित परावर्तन हम किसे कहते हैं, तो ये कहा गया कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी एक समतल से होगा, बराबर तल से होगा, तो इसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। और जब प्रकाश का परावर्तन किसी रफ पृष्ठ से होगा, रफ सरफेस से होगा, तो वहां पर जो है जो परावर्तन होगा उसे हम अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन कहेंगे। एक बार और समझिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चलते हुए किसी चिकने और चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में ये चल रही थी,
इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरण इस पर आ रही थी, इसे आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण, इनके बीच का ये एंगल आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, इसे आपतन बिंदु, इस फिगर को आप ड्रा कर लेंगे। और फिर इसके बाद से हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक पहला नियम क्या कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, जबकि इसमें यह आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम थे। और फिर एक टर्म आपको बताया कि नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। तो नियमित परावर्तन जब प्रकाश का परावर्तन किसी एक समतल से होता है, एक बराबर पृष्ठ से होता है, तो उसे हम जो है नियमित परावर्तन कहते हैं। और जबकि अगर वो रफ पृष्ठ से होता है तो हम उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं।